26 सितंबर है, दिन मंगलवार का है। 9 आईएएस अधिकारी का तबादला हुआ है, जिसमें 6 जिले के डीएम को बदला गया है। औरंगाबाद, शिवहर, किशनगंज, रोहतास और मुंगेर और जमुई सहित 9 जिले के 9 आईएएस रैंक के अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें 6 जिले के डीएम का तबादला किया गया है। औरंगाबाद के डीएम को भी हटा दिया गया है, मुंगेर के डीएम को हटाया गया है, जमुई के डीएम को हटाया गया है, किशनगंज के डीएम को हटाया गया है, शिवहर के डीएम को हटाया गया, रोहतास के डीएम देवेंद्र कुमार को भी हटाया गया है। बताया जाता है कई बड़े पदाधिकारी का आईपीएस रैंक में भी कई बड़े पदाधिकारी का तबादला होने वाला है। लेकिन खबर हमारे पास में है, टिंकू मियां, जिसकी गिरफ्तारी बंगाल के पाथर चापरी से होती है और सर्जिकल स्ट्राइक से ये कम नहीं मानी जा रही है। ये जो गिरफ्तारी हुई है, सीनियर एसपी आनंद कुमार के निर्देश के बाद डीएसपी विधि व्यवस्था एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करते हैं, क्योंकि और वो जहां छापामारी होती है बंगाल के पाथर चापरी में और उस लॉज में, जिस लॉज का नाम है जरा हाउस, और आप पहली बार हमारे चैनल पर जहां से रूम नंबर 10 से मोहम्मद टिंकू मियां की गिरफ्तारी होती है, आपको उस लॉज की महत्वपूर्ण तस्वीरें और दृश्य आप हमारे चैनल पर देखिएगा। एक महत्वपूर्ण, एक बहुत धार्मिक दरगाह वहां पर है। टिंकू मियां अपने गुनाहों के माफी मांग के लिए दरगाह पर नमाज अदा करने के लिए जाता था कि अल्लाह, मैंने ये क्या गुनाह किया। पिता की हत्या होने के बाद पिता का नाम उस्ताद, फेकू उस्ताद के नाम से चर्चित थे, बेटा चर्चित हो गया टिंकू मियां, और टिंकू मियां के किए गए अपराध उसके पुत्र मोहम्मद फैजान का भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। फैजान को भी जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। भागलपुर की पुलिस स्पेशल टीम विधि व्यवस्था के डीएसपी के नेतृत्व में पाथर चापरी के करीब 16-17 किलोमीटर अंदर एक गांव में जाती है, जहां वह दरगाह है, क्योंकि दरगाह के नजदीक में टिंकू मियां ने वह लॉज ली थी कि उसे नमाज अदा करने में आसानी हो। उसका कोई लोकेशन नहीं जान पाए, क्योंकि पिता की जब हत्या फेकू मियां की नहीं होती थी तो 5 वक्त का वह नवाजी टिंकू मियां आज भागलपुर पुलिस के लिए जो सरदर्द बना हुआ था, वह जेल के पीछे है। वह 5 टाइम का नवाजी व्यक्ति कैसे अपराधी बन गया? पिता की हत्या के बाद जब उसे लगने लगा कि अब दुश्मन हमारे परिवार पर, हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं, तो वह बंगाल का रास्ता अपनाता है। बंगाल में अपने आका के शरण में जाता है और आका अपने कई निजी स्वार्थ टिंकू मियां से करवाता है, कई निजी स्वार्थ, क्योंकि टिंकू मियां को कोई शरण देने के लिए बंगाल में तैयार नहीं था। धीरे धीरे टिंकू मियां की भी राजनीतिक पकड़ बंगाल में बनती जाती है, और जब उसे मालूम पड़ता है कि भागलपुर पुलिस उसे अब गिरफ्तार कर सकती है, तो मोटिया ब्रिज से अपना वह स्थान बदलता है और पाथर चापरी के पास अंदर करीब 16-17 किलोमीटर अंदर, जहां चारों तरफ पहाड़ियां हैं, घना जंगल है, वहां पुलिस किस तरह से बंगाल पुलिस से छिपते हुए, बचते हुए, कि बंगाल पुलिस से यदि मुलाकात हो जाती है, कहीं यदि बंगाल पुलिस से नोकझोंक हो जाएगी। और बताया जाता है कि कई 1-2 स्थान पर बंगाल पुलिस और बिहार पुलिस का आमना सामना भी होता है, क्योंकि बिहार पुलिस सिविल में थी और 2 दिनों तक लगातार उस दरगाह के आसपास की टिंकू मियां नमाज पढ़ के जाएगा तो उसे पहचानने में आसानी हो। लेकिन क्योंकि धार्मिक स्थान था, वहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार करना अच्छी बात नहीं समझी और लॉज से ही उसे गिरफ्तार करना चाहा। तो रात्रि के समय में जब सभी लोग सो रहे थे, तो जरा हाउस, उस लॉज पर, उस लॉज का दृश्य आप हमारे चैनल पर देखिएगा, कैसे पूरे बिहार पुलिस सर्जिकल स्ट्राइक जो करती है और किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर देर रात उस जरा हाउस, उस लॉज में छापामारी करती है। उस रूम नंबर में, जिस रूम नंबर 10 में टिंकू मियां ठहरा हुआ था, उस रूम नंबर 10 की, उस लॉज की तस्वीर
और वह दरगाह की तस्वीर जहां वह अपनी नवाजदा अपने गुनाह की माफी अल्लाह से मांगता था कि अल्लाह मेरे पिता से गुनाह हुआ, मुझसे गुनाह हुआ, मेरे गुनाह की सजा मेरे परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लेते आ रहा है। आखिर कब ये गुनाह मेरे परिवार से कम होगा, कब मेरे परिवार में कोई एक अच्छा व्यक्ति होगा जिस पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जिसे पुलिस नहीं जानेगी। आखिर फेकू मियाँ के पूरे परिवार पर गुनाहों का नाम है और उस गुनाहों की माफी मांगने के लिए अजमेर शरीफ दरगाह भी टिंकू मियाँ जाता था, लेकिन भागलपुर पुलिस ने अपनी जान, आप समझिए कि जान जोखिम में डालकर उस जगह पर जाकर बिहार पुलिस ने किस तरह से टिंकू मियाँ को बड़ी चतुराई से उस लॉज से गिरफ्तार करके लाती है। क्योंकि किशनगंज में एक मामला होता है और किशनगंज का बॉर्डर बंगाल से सटा हुआ रहता है। 2021 की बात है, मुझे याद है, और शराब के कुछ मामले में पुलिस वहां छापेमारी करने जाती है और वहां के स्थानीय लोग किशनगंज पुलिस इंस्पेक्टर को पीट पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद बिहार पुलिस को बंगाल में छापामारी करने से कई तरह के मन में उनके संकोच होते हैं, सवाल उठता है और पूर्व डीजीपी एसके सिंघल बंगाल के डीजीपी से वार्तालाप भी करते हैं कि हमारे यहाँ राज्य में कोई अपराधी यदि वहाँ छिपा है तो आप उसकी गिरफ्तारी में सहयोग कीजिए। क्योंकि किशनगंज की घटना के बाद बिहार पुलिस में लगा था कि बंगाल पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी में सहयोग करेगी या नहीं करेगी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी, देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, आप देखिए वह लॉज देखिए, उस लॉज में टिंकू मियाँ कैसे रह रहा था, किस नाम से रह रहा था। और केंद्रीय जांच एजेंसी को डीजीपी साहब आप भी ध्यान दीजिए कि उस लॉज में क्या बिहार के अन्य जिले के भी कोई अपराधी या कोई अन्य राज्य का अपराधी क्या ऐसे किसी लॉज में संरक्षण बंगाल में ले रहा है। उस पर निगरानी रखने की आवश्यकता है, जांच करने की आवश्यकता है। टिंकू मियाँ के पास से कोई हथियार बरामद नहीं होता है क्योंकि वह उस दरगाह के पास लॉज में अपने गुनाह की माफी मांगने के लिए उस दरगाह के बगल में लॉज में रहता है। इसीलिए बिना हथियार लिए ही वह उस लॉज में अपने गुनाह की माफी नमाज अदा करने के लिए वहां वो छिप कर रह रहा था। लेकिन लगातार बिहार पुलिस का दबाव भागलपुर पुलिस पर था कि टिंकू मियाँ को हर हाल में गिरफ्तार करना है, तो भागलपुर पुलिस अपनी जान जोखिम में जाकर और चारों तरफ जहां गाड़ी में तेल, पुलिस की गाड़ी में अचानक तेल खत्म होता है, छापामारी के दौरान बीच में चारों तरफ पहाड़ी है, बीच में घना जंगल है, उस बीच उस लॉज में जाकर 16 किलोमीटर अंदर जाकर पुलिस कैसे छापामारी कर कर टिंकू मियाँ को लाती है। उस धार्मिक दरगाह का वीडियो और उस लॉज का वीडियो आप हमारे चैनल पर देखिए, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को उस लॉज के मालिक के बारे में और वहां रह रहे व्यक्तियों के डिटेल के बारे में बंगाल सरकार को भी और बिहार सरकार को भी ध्यान देना होगा कि उस लॉज में कितने आदमी रह रहे हैं, क्या बिहार की और भी कोई आदमी रह रहा है, क्या और भी कोई अपराधी रह रहा है, इसकी जांच कौन जांच एजेंसी कराएगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कई अहम और बड़ा खुलासा हम कर सकते हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।